बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने फार्म 45 के हवाले से जो इलेक्शन बतौर ट्राइब्यूनल इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट NA 46 और NA 48 पर कल समाअत की थी। तहरीरी फ़ैसला जो जारी किया है वो इंतहाई अहम है इलेक्शन कमीशन के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार के हवाले से। मैंने आपको कहा था कि ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुसद्दका फार्म 45 मिल जाए इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन बंद लिफाफे में छुपा के लेके आया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास कितनी देर ये दरख्वास्तें चलती रहीं और बार बार अदालत हुक्म जारी करती रही, मुसद्दका कॉपियाँ नहीं दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन बिल आखिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वो दिलवा दी हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर दफ़ा 144 का जो एक मुकदमा था, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, अब अंदाज़ा लगाएं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर भी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए हैं और अभी भी मामलात आगे चलते जा रहे हैं और मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। दो मुकदमात में अदालत में समाअत हुई। जज ताहिर अब्बास इप्रा ने समाअत की। PTI रहनुमा शिबली फराज, अली नवाज अवान, वासिक कयूम और दीगर अदालत में पेश हुए। PTI के वकला सरदार मोहम्मद मसरूफ़, नईम पंजोता वगैरह पेश हुए। तहरीक इंसाफ ने बताया कि इन दोनों मुकदमात में 50 से ज़ायद मुल्ज़मान डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाकी लोग रूपोश होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके थे। अब जो मुल्ज़मान पेश हो रहे हैं उनको 265D के तहत डिस्चार्ज कर दिया जाए। उस पर जज ने रिमार्क दिया कि अभी इस केस स्टेज पर नहीं आया कि इन मुल्ज़मान के हवाले से कोई फ़ैसला कर दिया जाए। उन्होंने कहा जनाब आप ही के जो ब्रदर जज थे, जो प्रेडिसेसर थे आपके, आपसे पहले वाले जो जज साहब थे, उन्होंने भी तो इसी स्टेज पर 50 PTI के यही सेम इल्ज़ाम था, 50 लोगों को डिस्चार्ज किया है। तो क्रिमिनल लॉ में जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है उसके तहत बाकियों का भी हक़ बनता है, उनको भी आप इसमें रिलीफ दें। इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान की प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाले से गुज़श्ता समाअत पर रिपोर्ट तलब की गई थी। जज ताहिर अब्बास इप्रा ने कहा कि अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं आया, तमाम मुल्ज़मान की हाज़िरी मुकम्मल की जाए ताकि केस को आगे चलाया जा सके। अदालत ने समाअत 28 जून को तक मुलतवी कर दी। ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस था जब इमरान खान ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और ARY न्यूज़ के लाइसेंस की मनसूखी के ख़िलाफ़ आवाम से सड़कों पर आने की अपील की थी, जिसके बाद फौरी तौर पर दफ़ा 144 लग गया था और इमरान खान ने रैली की थी। और उस रैली में आपको याद होगा वो जज ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से भी जो बात की गई थी, ये वही वाला केस है। वो अलग केस है, वो दहशतगर्दी की दफ़ात उसमें से ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये उसी रैली का केस है दफ़ा 144 का, जिसमें दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को चूँकि FIA ने एक नया मुकदमा दर्ज किया था और FIA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से इजाज़त भी मिल गई थी कि आप, ये वो मुकदमा है, ये वो इंक्वायरी है जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक है। तो उसमें फिर FIA ने एक नई इंक्वायरी शुरू करके कल शाम को ही इजाज़त ली मुतल्लिका अदालत से और इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने के लिए वो अडियाला जेल पहुँचे कर रात को। इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X से मुतनाज़ ट्वीट के मामले पर वफाकी तहकीकाती इदारे की जो FIA टीम से को जवाब देने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि जब तक मेरे वकला मौजूद नहीं होंगे मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूँगा। FIA की टीम ने कोशिश की लेकिन उनको जवाब ना मिल सके। उन्होंने तहरीरी रिपोर्ट तैयार करके वो वापस आ गए और इमरान खान को शामिल तफ्तीश किए बगैर ही वो वापस आ गए, चूँकि इमरान खान ने इस तरह से शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया था। साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान है रऊफ़ हसन, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। मतलब ये है कि चूँकि इमरान खान ख़ुद तो जेल में है तो उनकी जो टीम के लोग हैं वो बैरून मुल्क हैं और वो बैरून मुल्क ही उसको उसकी जो ट्विटर अकाउंट है उसको देख रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं सारी की सारी कार्रवाई को। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से मुतल्लिक 39 शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रवात GT रोड पर जलसे की इजाज़त मिलने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें आप F9 पार्क में जलसे की इजाज़त दें या हमें इस्लामाबाद में। उन्होंने रवात के पास जाके इजाज़त दी है और वो भी 39 शराइत के साथ।
आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त न देने से मुतल्लिक DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील शुएब शाहीन अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत ज़िलई इंतज़ामिया के नुमाइंदे ने अदालत को आगाह किया कि डिप्टी कमिश्नर ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला करके रवात GT रोड पर जलसे की इजाज़त दे दी है। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम तो चाहते हैं, हमने दरख्वास्त दी थी F9 पार्क में जलसे की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा कि आप चाहें तो नई दरख्वास्त दायर करके इंतज़ामिया के इजाज़तनामा चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अब उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है, अब इजाज़त जो उन्होंने दी है वो 39 शराइत पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को DC इस्लामाबाद ने जो इजाज़त दी है 39 शराइत पर मुश्तमिल है और इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर PTI को जलसे की इजाज़त दी है और उसमें कहा गया है जी कि रोड पर जलसा कर सकते हैं और साथ उन्होंने कहा जी कि कोई रियासत मुखालिफ नारेबाजी नहीं होगी, जलसा मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करना होगा और कोई तकरीर की इजाज़त नहीं होगी रियासत मुखालिफ। और साथ कहा गया कि जलसे की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी PTI की होगी, किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और इस तरह से करके उन्होंने एक इजाज़त दी है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रवात खुला इलाका है और वहाँ जलसा कर लेना चाहिए। एक दफ़ा अपना पावर शो, जब इजाज़त मिली गई है तो पावर शो करना चाहिए, बजाय इसके कि फिर इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे कि जी हम तो F9 पार्क में करना चाहते थे, हम तो फ़लाँ जगह करना चाहते थे। तो कोई नहीं है, वो रवात तक भी चले जाएंगे जिन्होंने जलसे पे जाना होगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमात थे, ये NA 47 और NA 47 का तो 2 दिन पहले ही फ़ैसला आ गया था और उसको 6 जून के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया था। आखिरी मौका दिया गया था, रिटर्निंग अफसर को भी अदालत ने उसमें भी हुक्म जारी किया था। अब बेसिकली ये NA 48 जो अली बुखारी का और NA 46 जो आमिर मसूद मुग़ल का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NA 47 और 48 में तो ये एज मिला कि उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उन्होंने ना सिर्फ अपने फॉर्म 45 ओरिजिनल जमा करवा दिए हैं जो PTI उम्मीदवारों के साथ मैच कर गए हैं, 2 हलकों तक तो काम ही सीधा हो गया। और बाकायदा तौर पर कल की समाअत में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो दोनों फॉर्म थे उनको मैच किया और वो मैच कर गए, मवाजना जब किया तो बाकी रह गया फॉर्म 40 जो NA 46 का है वो उनके पास, वो TLP और जमात इस्लामी से उनकी कोशिश है कि वहाँ से उनको मिल जाएं। लेकिन अब हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तो फॉर्म 45 47 देने को तैयार ही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी बंद लिफाफे में दिया है फॉर्म 45 और फॉर्म 46 और फॉर्म 47, बयान हल्फी के साथ अदालत ने मांगा था। अब अदालत का पहले मैं आपको तहरीरी फ़ैसला जो NA 47 है शुएब शाहीन का, उस पर समाअत की थी 29 मई को। 29 मई की समाअत में अदालत ने उसको 6 जून के लिए मुकर्रर किया है और अदालत ने रिटर्निंग अफसर पर 15,000 जुर्माना आयद किया और रिटर्निंग अफसर को कहा कि आप अगली तारीख पे नहीं पेश होंगे और अपना बयान हल्फी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाएंगे तो मैं आपको जेल भेज दूँगा। और नून लीगी उम्मीदवार को कहा था कि आप अपने असल फॉर्म 45 फॉर्म 47 नहीं जमा करवाएंगे तो आपका राइट भी ख़त्म कर देंगे और मेंबरशिप भी मुअत्तल कर देंगे नेशनल असम्बली की। वो हो गया 6 जून तक। NA 47 शुएब शाहीन का 29 मई को समाअत हुई थी। फिर 30 मई को 2 समाअतें हुई, जो 28 मई को होनी थी NA 48 की वो भी 30 को हुई है और 30 को जो 46 की होनी थी NA 46 की वो भी हुई, दोनों पे समाअत हुई। अब अदालत ने क्या तहरीर फरमाया, पहले तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हवाले से क्या लिखा। अदालत फरमाती है रिस्पॉन्ड नंबर 3 रिटर्न कैंडिडेट, रिटर्न कैंडिडेट कहते हैं जो जीता हुआ, कामयाब जिसको करार दिया गया हो। अब वो कौन है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के MNA। रिस्पॉन्ड नंबर 3 है वो पिटीशन में। रिस्पॉन्ड नंबर 3 रिटर्न कैंडिडेट हैज़ फाइल्ड रिटर्न स्टेटमेंट, उसने अपना जो तहरीरी जवाब है पिटीशंस का वो तो जमा करवा दिया है, पैरावाइज कमेंट्स, बट ही हैज़ नॉट सबमिटेड ओरिजिनल फॉर्म 45 46 एंड 47, लेकिन अपना जो ओरिजिनल फॉर्म 45 46 47 है वो नहीं जमा करवाया। किसने, मुस्लिम लीग के नून के उम्मीदवार कामयाब MNA ने, जो NA 48 से जीते हुए MNA हैं, उन्होंने अपना पैरावाइज कमेंट्स और जवाब तो जमा करवा दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म 45 46 और 47 है वो जमा नहीं करवाए। देयरफॉर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब फरमा रहे हैं, देयरफॉर लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी is provided to him to file original form 45 46 and 47 along with affidavit। आखिरी मौका दिया जा रहा है 6 जून को
आप ये जो NA-48 का केस है ये भी 6 जून को रख दिया है, चूँकि 47 और 48 के केस मिलते जुलते हैं। उसमें जो फार्म 45 है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का वो मैच कर गया। तो अदालत ने कहा 6 जून को आपके पास आखिरी लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है कि आप ओरिजिनल फार्म 45, 46, 47 अपने एफिडेविट के साथ अलॉन्ग विद एफिडेविट सबमिट करवाएं, फिर उसके बाद अदालत इसको आगे देखेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ सबमिटेड सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ फार्म 45, 46 एंड 47 इन सील्ड इन्वेलप्स कि जी इलेक्शन कमीशन ने बड़े छुपा के जो बंद लिफाफे में मुसद्दका कॉपियाँ फार्म 46, फार्म 45, 46, 47 की जमा करवा दी हैं, विच आर ओपन इन दी कोर्ट टूडे, जिनको अदालत कहती है कि हमने अदालत में खोल दिया, उन इन्वेलप को खोल दिया, विच आर ओपन इन दी कोर्ट टूडे। Certified copies of Form 45, 46 and 47 submitted by Election Commission of Pakistan are ordered to be retained in safe custody। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाई गई मुसद्दका जो कॉपीज़ हैं फार्म 45, 46 और 47 की, उनको आपने महफूज कस्टडी में रखें। are ordered to be retained in safe custody under the supervision of senior officer appointed by the registrar of इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा जा रहा है कि सीनियर अफसर मुकर्रर करें जो फार्म 45, 46, 47 जो ओरिजिनल या मुसद्दका कॉपियाँ उनकी हिफाजत करे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इनकी हिफाजत करना, कोई इनको नुकसान ना पहुँचे। इफ़ एनी पार्टी वांट्स टू गेट दी सर्टिफाइड कॉपीज़ आर दी एग्जामिन दी फॉर्म्स रिकॉर्ड, कोई भी फरीक इस केस में अगर वो इलेक्शन कमीशन के जमा करवाए गई मुसद्दका कॉपियाँ जो आज तक नहीं मिली थी PTI को, उनको कहा कि अगर कोई भी फरीक यानी PTI या कोई भी फरीक अगर इन मुसद्दका जो फार्म 45, 46, 47 इलेक्शन कमीशन का जमा करवाया गया इसको पढ़ना चाहता है, इसको एग्ज़ामिन करना चाहता है या इसकी मुसद्दका कॉपी लेना चाहता है, दे आर एट लिबर्टी, वो उनको वो आज़ाद हैं इस मामले में। वो आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्राम द रजिस्ट्रार ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेके वो उसकी मुसद्दका कॉपियाँ भी ले सकते हैं और उसको एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं, बैठ के पढ़ भी सकते हैं। और बाकिया जो केस है वो रिलिस्ट किया जाता है 6/6/2024 के लिए। अब PTI के पास वो मुसद्दका कॉपियाँ जो आज तक नहीं दी जा रही थी वो भी आ गई। नून लीग वाले अगर अपने ओरिजिनल फार्म 45, 46 नहीं जमा करवाएंगे उनकी मेंबरशिप भी जाएगी और उनके खिलाफ एक्स पार्टी होगा और अदालत आगे कार्रवाई करेगी। तारिक महमूद जहांगीरी साहब एक हफ़्ते की तारीखें करके इस केस को वाइंड अप की तरफ ले जा रहे हैं और ये मामला दिलचस्प होता जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।